कृष्णा एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों वैसे तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ग्रुप 1 की वीडियो लेक्चर के बाद सबने ग्रुप 2 का बहुत ही डिमांड किया था, तो मैंने इसका फ्री लेक्चर लाने में थोड़ा सा डिले कर दिया, उसके लिए सॉरी। बट हाँ, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे हम लोग देखते हैं। और बहुत लोगों का है कि मैम पेड लेक्चर लेना तो किसका ले, उसका भी वीडियो इसके बाद ही आ जाएगा कि बेस्ट टीचर कौन से, आपको कौन सा क्लासेस, अगर आपको फुल फ्लेज क्लासेस चाहिए तो कौन सा लेक्चर आप परचेज कर सकते हो, उसका भी वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्रुप 2 में कौन से बेस्ट टीचर हैं और कौन से लेक्चर कौन से यूट्यूब चैनल पर फ्री में प्रोवाइडेड है, वो भी पूरा इन डिटेल बताऊंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करूँगी, आपको अगर चाहिए तो आप वहाँ से चेकआउट कर भी सकते हैं। कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलते हैं या मैं नहीं प्रोवाइड कर पाती हूँ तो मैं यहाँ पर टीचर का नाम मेंशन करते हुए जा रही हूँ, तो आप उन लोग का नाम लेके उनके प्लेलिस्ट पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि आपको सारे लेक्चर में फ्री में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दो, जिससे कि आपका टाइम सेव हो, क्योंकि जो कि बहुत ज़्यादा ही टाइम ले लेता है, मतलब बोलते हैं ना सर्च करने में। तो सारा काम मैं करके दूंगी, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद पढ़ाई करनी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना ग्रुप 2 के फ्री लेक्चर्स। अब बात करते हैं ग्रुप 2 के फ्री लेक्चर्स की। तो हम लोग ने बात किया है, पहले सबसे पहले हमारा आता है ग्रुप 2 में OMSM हमारा है। तो OMSM हमारा पेपर नंबर 9 हो जाता है, जो कि ओल्ड सिलेबस में भी सेम ही था। बट अभी इसमें क्या डिफरेंस आया है कि पहले आपका OMSM 70-30 का था, अभी 60-40 का हो गया। फिलहाल चैप्टर बहुत सिमिलर है, बस सिर्फ SM में एक चैप्टर और एड ऑन हुआ। तो SM में जो एक चैप्टर और एड ऑन हुआ है उसका भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, तो उसका भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं अभी आप लोग देख लो। तो अभी आपको सबसे पहले, अगर आपको CMA जंक्शन के लेक्चर समझ में आता है तो उन्होंने लेटेस्ट में मैराथन डाला है 8 to 9 मंथ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। उन्होंने न्यू सिलेबस को देखते हुए ही कवर करवाया और प्लस न्यू सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सारे चैप्टर्स को कवर कराया है। तो आप इनका मैराथन देख सकते हो, लिटरली बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद OM जो है वो ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में बिल्कुल चेंजेस नहीं आया। दीपक क्लासेस ने पहले से ही पूरा लेक्चर डाल के रखा है, आप इनका भी देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, उसका कंप्लीट SM आदित्य शर्मा सर ने कंप्लीट करवाया है। जो SM में एक चैप्टर ऐड ऑन हुआ है ना, इसी चैप्टर में से बाइफ्रिकेट करके ऐड ऑन हुआ है। मतलब चैप्टर में सेम चीज़ है, बस पहले वो 3 चैप्टर के अंदर था, अभी 4 चैप्टर को अंदर मैच करके कर दिया है। तो आप इनका भी लेक्चर दे सकते हो, कुछ 20 लेक्चर्स है, आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्या काम करना है कि ये चीज़ें देख लेना है। उसके बाद अगर आपको आदित्य शर्मा सर का समझ में आता है और दीपक क्लासेस का नहीं समझ में आता है OM का, तो दिव्या अग्रवाल मैम ने भी ना सारा 50-50 मिनट का एक लेक्चर डाला है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसको कराया, उसके बेस पे ना आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो क्वीन मॉडल का उन्होंने 2 क्वेश्चन कराया है। उसके बाद जो हमारा ऐसा वाला क्वेश्चन होता है उसका उन्होंने 1 क्वेश्चन कराया है। तो आप इस बेस पे ना अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कर सकते हो। असाइनमेंट जो होता है, असाइनमेंट का उन्होंने 2 क्वेश्चन कराया है, एक मिनिमम का एक मैक्सिमम का, तो उसके बेस पे आप पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, तो ऐसे करके उन्होंने पूरा करवाया है। और SJC इंस्टीट्यूट ने 5 आवर्स का एक मैराथन डाला है SM के लिए, तो आप वो रेफर कर सकते हो। प्लस और 9 से 10 आवर्स का इन्होंने एक मैराथन डाला है, जिसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, बड़े क्वेश्चन करवाए, तो आप इनका भी लेक्चर रेफर कर सकते हो। ठीक है, CMA आकाश सर ने पूरा नहीं कराया है, लेकिन ट्रांसपोर्ट और 1-2 चैप्टर है उन्होंने उसको कवर किया है। तो देखो, अगर आपको प्रॉपर एक ही टीचर से पढ़ना है तो आप दीपक क्लासेस या दिव्या अग्रवाल मैम को यूज़ कर सकते हो, या CMA जंक्शन से आप OMSM दोनों पढ़ सकते हो। उनके मैराथन से आपका कवर अप हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और इसके लिए तो क्लासेस बाय करने की नीड ही नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये कर सकते हो। फिर SM के लिए आप CA आदित्य शर्मा सर का लेक्चर रेफर करो, सीरियसली मज़ा आ जाएगा। आईफोन का एग्जांपल दे के पढ़ाते हैं सर, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो सो इनका भी हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा OMSM का लेक्चर। अब बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो पहले हमारा कंपनी अकाउंट्स था, अब ये बारा हो गया कॉर्पोरेट अकाउंट। ठीक है, तो सिलेबस सेम है, 50:50 का है, मतलब 50 मार्क्स का ऑडिट, 50 मार्क्स का कॉर्पोरेट अकाउंट। तो अब इनमें आप किसका रेफर कर सकते हो वो देखते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंट का। तो इसमें जो चैप्टर्स है ना उसको वो चैप्टर में डिवाइड कर दीजिए। लाइक आपके जो 3 ही 4 चैप्टर है, कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, यही सब है ना, और इलेक्ट्रिसिटी और शेयर्स एंड डिबेंचर। तो मतलब इस जो भी चैप्टर है कॉर्पोरेट में, आप इनको संतोष सर के लेक्चर से रेफर कर सकते हो। देखो इन्होंने प्लेलिस्ट बना के रखा है, कुछ इनका 15 से 16 घंटे का मैराथन है, तो वो आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है
तो मैंने ना इसका फॉर्मूला बनाया है। कंपनी अकाउंट में जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको कैसे याद कर सकते हो उसका ट्रिक बनाया है। तो आप वो ट्रिक याद कर सकते हो, बाद में स्कैनर की हेल्प से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ाने का प्लानिंग कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, मुझे फटाफट कमेंट करके बता दो, ठीक है। उसके बाद ऑडिट की बात करूँ तो ऑडिट में देखो आकाश अग्रवाल क्लासेस से भी आप पढ़ सकते हो, ऑडिट सही पढ़ाते हैं, और इनसे आप कंपनी अकाउंट भी पढ़ सकते हो, दोनों आप यहाँ से पढ़ सकते हो, सही है। उसके बाद CS निखिल गुप्ता सर, वो भी ऑडिट अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद मैं एक क्लासेस का नाम और ऐड करूँगी, प्रणव चार्टर्ड एकेडमिक, एक क्लासेस का नाम है, इनकी वाइफ पढ़ाती हैं दिव्या मैम या समथिंग कुछ नाम है, नाम मुझे रिमेंबर नहीं है, वो भी ऑडिट सही पढ़ाती है, तो आप उनका भी क्लासेस रेफर कर सकते हो। नवीन क्लासेस रेफर कर सकते हो AS के लिए, AS बहुत इंपॉर्टेंट, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप AS भी रेफर कर सकते हो। फिजिक्स थ्योरी के लिए AS यूज़ हो सकता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए AS में से क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहाँ को पढ़ सकते हो, ठीक है। इनका आप रेफर कर सकते हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिट के लिए। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड DNS है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारा चैप्टर है, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, सारे बच्चों को नहीं समझ में आता। FM में तो मेरी भी वट लगती है यार। FM एक एकलौता ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें मैं भी रो देती हूँ। मतलब पढ़ना इसलिए कि ठीक है पढ़ तो लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है ना, तो फिर हम लोग कर नहीं पाते। तो मैंने लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम देने गई थी ना, तो उसके पहले मेरे को FM बहुत हार्ड लगता था, लेकिन ना उसके बाद मुझे एक सर मिले यूट्यूब पे ही, उनसे मैंने पढ़ा, रंजन परिवाल सर। लिटरली मुझे FM सब्जेक्ट से, जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती थी एट द CMA में जब कर रही थी, मुझे सबसे ज़्यादा बेकार सब्जेक्ट लगता था FM। मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, मतलब लाइक बोलते हैं ना कि मुझे थियोरी ज़्यादा प्रैक्टिकल पसंद था, लेकिन FM पढ़ने के बाद ना मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से ही नफरत होने लगा कि यार मेरे बस की बात नहीं है प्रैक्टिकल करना। कहाँ मैं मैथ्स को पढ़ने के लिए बोलते हैं दिन रात एक कर सकती हूँ, मैथ्स पढ़ने में बोर नहीं होती थी, बट FM पढ़ने में मेरी नानी मम्मी याद आ जाती थी। वाला सीन होता है ना कि हाँ नहीं यार FM मेरे बस की बात नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है बट मैं नहीं कर सकती। बट लिटरली जब मैं CA रंजन परिवार सर का लेक्चर देखी, इनसे पढ़ी, इनका 14 से 15 लेक्चर का प्लेलिस्ट है, मुझे FM सब्जेक्ट से ना प्यार हो गया। लाइक यार FM इतना अच्छा लगने लगा, इतना अच्छा लगने लगा कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फुल मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ। मैंने इनका लेक्चर ना एग्ज़ाम आने के 1 महीने पहले देखा था, तो मैंने इनका पूरा लेक्चर तो नहीं देख पाई, मतलब मुझे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर लगा वही देखा, बट लिटरली बता रही हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत बहुत बहुत। बेसिकली अगर आप इनका लेक्चर यूज़ करते हो तो आपको FM और CM कॉस्ट मैनेजमेंट, FM CM या CA कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐसे सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला भी नहीं है। और इनके क्लासेस में कुछ बच्चों ने 100 में 100 भी स्कोर किया है, तो लाइक ये परफेक्ट है टीचर हमको पढ़ाने के लिए। आप इनका ले सकते हो, इन्होंने भी डाला है। KSS टीचिंग ने अपना पूरा 108 लेक्चर ही डाल दिया है, तो पूरा ही डाल दिया, तो आप इनका भी रेफर कर सकते हो अगर आपको समझ में आता तो। बट मैं मस्ट बोलूँगी रंजन परिवार सर का एक बार रेफर करके देखो, अगर आपको FM नहीं पसंद है ना तो आपको पसंद आने लगेगा, ठीक है। गौरव काबरा सर भी FM पढ़ाते हैं, इनका थोड़ा सा जो थियोरी रहता है ना, जो मैथ्स स्टूडेंट है ना उनको ही समझ में आने वाला है। जो बिफोर ग्रेजुएशन मतलब लाइक 11th 12th SP के थे, उनको इनका फॉर्मूला नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा बोलते हैं ना कि 11th 12th के जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करते हैं, तो आप इनका लेक्चर यूज़ कर सकते हो देखने के लिए, ठीक है। बट मैं मस्ट कहूँगी कि आप इनका ट्राई करो, एक बार मेरे लिए इनका लेक्चर देख के देखो, आपको पसंद आएगा। पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे पसंद है इसके लिए आपको प्रीफर कर रही हूँ। अब बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब पहले हमारा ये था कॉस्ट मैनेजमेंट, अब आ गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके लिए भी मैं 4 सर का रेफर करूंगी, लेकिन सबसे पहले CA रंजन परिवार। जैसे मैंने बोला कि इसमें मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजटिंग, ये सब जो चैप्टर है ऑलरेडी सर ने कॉस्टिंग के लेक्चर में ही कंप्लीट किया है, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के भी कंप्लीट किया है, तो आप इनका लेक्चर देख सकते हो। उन्होंने स्पेसिफिक CMA के लिए भी लेक्चर डाल के रखा है, तो वो भी आप मैराथन यूज़ कर सकते हो, मैं डाल दूँगी, ठीक है। उसके बाद CA सतीश झालन ने भी अच्छे से पढ़ाया है सर, ये भी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं बट अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप इनका भी लेक्चर रेफर कर सकते हो। CMA जंक्शन ने अभी रिसेंट में कॉस्टिंग का पूरा प्लेलिस्ट डाला है 24 का, तो उसमें से जो भी आपको MA में है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और KSS टीचिंग ने भी पूरा फुल प्लेलिस्ट बनाया है पूरा चैप्टर का, तो आप वहाँ से भी यूटिलाइज कर सकते हो। ये हो गया आपका पूरा CM मतलब MA का और FM का। DA 20 मार्क्स का ही है, आप मैराथन से कवर कर सकते हो एग्ज़ाम के पहले, इसका कोई इशू नहीं होने वाला। फिर भी मैं इसके लिए आपको टीचर रेफर करूँगी, गौरव काबरा सर डालेंगे, और नहीं तो इनका क्या नाम है,
CA सतीश झालन सर के चैनल पे मिल जाता है और संतोष सर के चैनल पे भी मिल जाएगा आपको। फिर भी मैं इसका रेफर लिंक डाल दूंगी, मतलब प्लेलिस्ट डाल दूंगी जहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको जो भी सब्जेक्ट है इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। लिटरली बता रही हूँ, थोड़ा सा आपको इश्यू तो होगा पढ़ने में, लेकिन ये सब सब्जेक्ट अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ते हो ना तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला। ये सब फ्री लेक्चर्स है, पेड लेक्चर्स भी मैं लाने वाली हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हरे कृष्णा।